या वही वनंतरा रिजॉर्ट के पीछे की फैक्ट्री है जहाँ पर ये सारे अपराधों का सिलसिला शुरू हुआ। और इस समय हम फैक्ट्री के जो नीचे का पीछे का एरिया है, यहाँ कुछ कमरे बनाए गए थे, और मैं कमरों में दिखाऊंगा। ये पुलिस जवान हमारे साथ तैनात है, ये भी लगातार सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त किए हुए और यहाँ नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ हम आए तो यहाँ हम देखें कुछ सामान काफ़ी बिखरा पड़ा है, बहुत सारे दस्तावेज भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से अज्ञात लोगों ने, कुछ लोग यहाँ पर तोड़फोड़ की है, उसे सारा सामान आप देख पा रहे हैं बिखरा हुआ है। वही कुछ चीज़ें ऐसी भी यहाँ देखने को मिल रही हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। ये कुछ कागज़ है, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। मैं कहूँगा जरा दिखाइए कागज़ क्या है ये। हाँ, ये कुछ कागज़ मिले हैं जिसमें बहुत कुछ रिजॉर्ट में हुई चोरी करने के संबंध में नियमानुसार अवगत कराना है मेरे महोदय वंत्रा पत्नी। इस तरह से चोरी का लिखा है पुलकित गुप्ता के नाम से। और ये फिर और मेरे साथ हमारे ब्यूरो प्रभारी, हमारे स्टेट हेड है, वो भी हमारे साथ हैं, किरण शर्मा सर। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह के दस्तावेज हैं, आप बताएंगे आपको। विनय, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार उत्तराखंड की जो पुलिस है वो इस पूरे क्षेत्र को कवर किए हुए है। हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है कि किसी तरह के कोई साक्ष्य यहाँ से कोई ना ले जाए। और अभी हम पुलिस के जवानों की मौजूदगी में हम कमरे के अंदर आए हैं, तो कुछ ये पेपर जो आपको और मुझे मिले थे उसको पढ़कर जो मुझे ये लग रहा है कि पुलकित का ये कोई पहला मामला नहीं था। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ये बता रही हैं कि पुलकित अपने कर्मचारियों पर पहले आरोप लगाता था और उन पर दबाव बनाता था कि अगर मेरी बातों को नहीं माना तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। ये रिजॉर्ट में चोरी करने की एक घटना ये बताते हैं 24/6/2022 को पटवारी को लिखी गई है गंगा भोगपुर के, और बाकायदा पुलकित गुप्ता के इसमें हस्ताक्षर भी हैं। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि दिखाएं ये। और ये 18,000 रुपये का ईयर बैंड बता रहा है वो, और 5,000 रुपये ऑफिस से निकालने की बात बता रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग बता रहा है, रिकॉर्डिंग दी गई है ये बता रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसने एक बिल बना रखा है, ये है पीयूष शर्मा करके, उसके लिए उसके फादर का नाम लिखा हुआ है। और फिर एक और एप्लीकेशन हमें मिलती है तो उसमें भी ये विवेक है कोई, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने चोरी की है। यानी दबाव में लेकर के ये पहले एक एप्लीकेशन लिखवा लेता था कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना या मेरी बातों को नहीं माना तो आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो राजस्व पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे वो उसके कितने अंकुश में थे, उसके कितने करीब थे कि वो जो चाहे वो करवा लेता था। और एक दो एप्लीकेशन नहीं है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। कोई विवेक है, वो भी इसी तरह से लिख रहा है कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और यहाँ से कुछ सामान चोरी हो गया था जिसमें एक चार्जर था, ईयर बैंड है, जिसकी सूचना मेरे सर पुलकित आर्या जी को नहीं है। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो इस तरह की एप्लीकेशन वो लिखवाता था। और 24/6/2022 को ये भी उसी दिन लिखवाई गई है। और फिर एक और ये कोई लड़की है ऋषिता, हालांकि ये मेरठ की रहने वाली है, साकेत मेरठ की रहने वाली ऋषिता है, और इस पर भी चोरी का आरोप लगाया गया है। और माफ़ कीजिएगा, ये ऋषिता लिख रही है कि मेरी एक बैग है जिसमें ये सामान रखा हुआ है, वो चोरी हो गया है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो ईटीवी भारत के हाथ लगी है। और हम फिर एक बार से कहना चाहेंगे कि ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो पुलिस की मौजूदगी में हमको मिले हैं यहाँ पर, और हम फिर दोबारा से इन्हें यहीं रख रहे हैं ताकि अगर यहाँ पर जांच टीम आती है तो उसे पूरी तरह से वो सारे के सारे साक्ष्य मिल सकें, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ यहाँ पे ना हो सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पुलकित एक सिर्फ अंकिता ही उसके निशाने पे नहीं थी, ना जाने ऐसी कितने एम्प्लॉय थे जिसके ऊपर वो इस तरह के दबाव बनाता था और इस तरह की शिकायतों को वो लिखवा देता था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साधारण दिमाग उसका कितना चलता था। और ये काम आज से नहीं चल रहा है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बता रहे हैं कि लगभग 2 साल से पहले ये किसी और महिला के पास लीज पर मकान था और ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट था, और यहाँ पर उसने जो कुछ भी देखा उसके बाद उसको बीच से ही अपना जो है वो टेंडर है वो छोड़ना पड़ा। जो उसने लिखित में जो दे रखा था, जितने साल के लिए ले रखा था, उसने उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाबों को तलाश करने के लिए अब एसआईटी गठित कर दी गई है, और एसआईटी मुझे लगता है कि कल यहाँ पर आएगी तो कई तरह के साक्ष्य उसको मिल पाएंगे। विनय,
जिस तरह मैं आपको बता दूं कि जो दस्तावेज मिला है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कुछ लोगों की चोरी की शिकायतें इसमें की गई हैं, कुछ लोगों का मेरे बैग चोरी हुआ है। तो इस तरह की बातें सिर्फ हम इसलिए भी इसको हम कह रहे हैं कि संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ जो रहने वाले स्थानीय जो ग्रामीण हैं वह भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करते थे, जब वो अपना पैसा मांगते थे तो इसकी फैक्ट्री के मालिक के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था। अब इस दस्तावेज के मिलने के बाद कहीं ना कहीं शंका और भी बढ़ गई है। हालांकि अब एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी अपनी जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है यह देखने वाली बात होगी। ऋषिकेश से विनय पांडे, ईटीवी भारत।